1 करने के दो मेथड क्या हैं? Either you show fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2, or आप x1 is not equal to x2 implies f of x1 is not equal to f of x2, means दो एलिमेंट अगर कोई डोमेन में ले लें वो इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं है। तो अब मैं यहाँ 1 1 शो करने के लिए यहाँ पे हम क्या लेते होते थे? x1 x2 बिलोंग्स टू कौन से सेट में से उठाते थे? x1 एंड x2 डोमेन में से। तो मैं यहाँ x1 x2 की बजाय यहाँ n और m लिखा हुआ तो मैं n और m लिख रहा हूँ। n और m मैं कहां से उठाऊंगा? नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर का सेट है? डोमेन। यहाँ डोमेन में ले लिया। अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम वही क्रिएट हो गई कि मैं n और m की वैल्यू ऊपर या नीचे किस में पुट करूं? तो यहाँ पे मुझे क्या बनाने पड़ेंगे? केसेस। केस नंबर 1 क्या हो सकता है कि पहले n और m दोनों क्या हों? ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है। और क्या केस हो सकता है? केस नंबर 2 सर दोनों इवन हो सकते हैं। वेरी गुड। व्हेन n एंड m या m एंड n आर बोथ इवन नेचुरल नंबर। और कोई केस बन सकता है? yes, n ऑड हो, m इवन हो। बिल्कुल ठीक है। when n is odd natural number and m is, और m अगर odd लिया है तो n is even natural number। और कोई केस बन सकता है? n ऑड हो, m इवन। yes, when m is even or m is n is odd natural number। ठीक है जी। अब कंडीशन हम यहीं से लगाएंगे। आइदर और लिखा है ना आपने, या ऊपर वाली या नीचे वाली। अब पहले यहाँ लिखते हैं f, जैसे वहां लिखते थे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ लिखेंगे f ऑफ m इज इक्वल टू f ऑफ m। अब बताइए यहाँ पे ऑड हैं दोनों, तो ऑड वैल्यू कहाँ पे पुट होगी? ऑड है तो वैल्यू कहाँ पुट होगी? सर ऊपर वाले। तो ऊपर वाले में पुट करिए। तो ये क्या हो जाएगा? n+1, और यहाँ पे भी ऊपर पुट होगी m+1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये n इज इक्वल टू m आ गया। क्लियर है? तो इसका मतलब मैं लेके चला f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ m, मैंने प्रूव कर दिया n इज इक्वल टू m। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ भी पहले n ले लेते हैं फिर m लेंगे। f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ m। अब ये दोनों क्या है? इवन है। चलिए इवन वैल्यू पुट करिए। f ऑफ n की वैल्यू, f ऑफ n तो फिर कट जाएंगे n-1 यहाँ पे m-1, बिल्कुल ठीक है। ये बन जाएगी n-1, ये बन जाएगी m-1, ये 1 1 कैंसिल हो गया, n। ठीक है। यहाँ भी हमने क्या प्रूव कर दिया? f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ m इम्प्लॉइज m इज इक्वल टू n। अब यहां से देख लो पहले ये m और n। m आपके पास क्या है? ऑड। और दूसरा n क्या है? इवन है। इसका मतलब आपके एलिमेंट्स जो डोमेन में है वो इक्वल नहीं है। तो क्या ऊपर वाली कंडीशन लग सकती है ये वाली? नो सर, नहीं लग सकती। तो ये m और n इक्वल नहीं है, बिकॉज जो आपने एलिमेंट दो उठाए वो डोमेन में वो इक्वल नहीं है। तो वो कंडीशन यहां से जाना पड़ेगा। इसका मतलब n और m इक्वल नहीं है। पहले तो मैं इनकी इमेजेस निकाल लेता हूं। तो इसकी इमेज क्या आएगी? f ऑफ m की वैल्यू क्या आएगी? m ऑड है। ऑड वैल्यू कहां पुट होती है? m+1 ऊपर। तो ये m+1 हो गया। और n है इवन, तो वैल्यू क्या होगी इसकी? n-1। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1 1 आपके पास दोनों एलिमेंट जो डोमेन में थे वो इक्वल नहीं थे। एक ऑड था और एक इवन था। दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं थे और उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं आई। f ऑफ n की वैल्यू n-1 है, इसकी m+1 है।
तो ये भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 1, ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट केस भी ऐसा ही है। अब यहाँ f ऑफ m क्या है आपके पास? m minus 1. Even. इवन में कौन सी वैल्यू पुट होगी? यहाँ m माइनस -1. और यहाँ पे ऑड में N n plus plus 1. 1. n+1। इसका मतलब ये इवन और ऑड दोनों इक्वल नहीं हैं और उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं आई। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। कंक्लूजन क्या निकाली वन के लिए? आइदर तुमने क्या प्रूव किया? f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ m इम्प्लॉइज n इज इक्वल टू m, और तुमने प्रूव किया n इज नॉट इक्वल टू m, f ऑफ m is not equal to f of m, therefore f is 1 1। आपका fn is equal, f is from natural to natural, ठीक है। फंक्शन था आपके पास f is n+1 when n is odd और n is even पे n-1, यही था। और इसको मुझे ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम? ऑन टू के लिए क्या करते हैं? हम कोड मेन में से एक नेचुरल नंबर पिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये n स्मॉल n बिलोंग टू n, ये हमने कहां से उठाया? कोड मेन में, ठीक है। तो अब ये कोड मेन में जो हमने n लिया वो इवन है या ऑड है, वो पहले उसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे? हाँ जी, क्या क्रिएट करने पड़ेंगे? We have to create 2 cases. The cases. हाँ जी, केस बनाएंगे। ये हमने n ले लिया, n ये कोड मेन में है। तो केस नंबर 1, when n is, क्या लेंगे? और नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड केस नंबर 2, when n is even natural। तो हमारा अब मोटिव यही होगा कि जितने भी इवन हैं उनकी प्री इमेज शो कर दें और जितने भी ऑड हैं उनकी प्री इमेज शो कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? सारे नेचुरल नंबर की प्री इमेज आ गई, इसका मतलब वो फंक्शन क्या बन जाएगा? दैट फंक्शन इज ऑन टू। तो मैंने यहाँ पे n जो लिया है वो ये है कोड मेन वाला एलिमेंट। तो मैं फर्स्ट केस क्या ले रहा हूँ? दिस इज ऑड, और सेकंड को केस ले रहा हूँ यहाँ पे दिस इज इवन। ये 1 लिया, पहले इसको सोचो। अगर मैंने यहाँ ऑड था, यहाँ मैंने n-1 ले लिया, अगर मैं 1 ले लूं इस ऑड, बन जाएगा ना? 0 बन जाएगा। तो 0 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे n-1 लेना है या n+1 लेना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ऑड को, यहाँ अगर n को ऑड लिया है तो यहाँ क्या n-1 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? ये बताओ। नो सर, नहीं ले सकता। हाँ बताओ, n-1 लेंगे कि n+1 लेंगे? ठीक है, बताइए। n+1। n+1, n-1 नहीं ले सकते। क्यों? अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूंगा तो वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे then there exists n+1 even natural number such that अब यहाँ पे देखिए f of n+1 पुट करता हूं मैं। अगर यहाँ n+1 आ गया, n+1 इवन है या ऑड है? तो वैल्यू कहाँ पुट होगी? तो नीचे पुट होगी। तो n+1 - 1 कैंसिल होके क्या आ गया? n। इसका मतलब इस n के लिए यहाँ पे प्री इमेज क्या बन गई? n+1। ऑड के लिए प्री इमेज बन रही है n+1, ठीक है। अब आ जाइए इवन। अब यहाँ इवन है तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी उसकी प्री इमेज? यहाँ n+1 है तो यहाँ क्या होगी? n-1। तो लिखूंगा then there exists n-1 odd natural number such that, अब देखिए f of n-1, n-1 क्या है आपके पास? ऑड। ऑड। तो वैल्यू कहाँ पे पुट होगी? ऊपर।
ऊपर पुट होगी, तो ऊपर पुट करिए यहीं, और देखिए ऑड जहां पे है तो ऑड में पुट होगी, तो यहाँ पे ऑड है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगी n-1 + 1, कैंसिल होके n आ गया। तो इसका मतलब जितने भी इवन थे उनकी प्री इमेज थी n-1, जितने भी ऑड थे उनकी प्री इमेज क्या थी n+1। तो मैं इसको कंक्लूड कैसे करूंगा, देयरफॉर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, कौन सा, कोड मेन, जिसमें हमारे इवन ऑड दोनों आ गए, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन n कौन सा, डोमेन, हेंस f इज ऑन टू। हाँ जी, पूछिए कोई, किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर हो गया ये? बस यहाँ पे देखो लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं यहाँ पे n को, जब यहाँ पे n आता है ना ये वाला, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। n अगर मैंने ऑड ले लिया तो यहाँ पे मैं क्या लूं, इसमें क्या लूं, यहाँ पे अगर मैं n को n-1 लूं तब भी इवन बन जाता है, n को n+1 लूं तब भी इवन बन जाता है। लेकिन अगर n ऑड ले लिया ना मैंने और यहाँ पे n-1 कर दिया, यहाँ पे n-1 कर दिया, तो यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ सेट किसका था, हेलो, सेट किसका है, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर में थे तो n-1 0 तो आता ही नहीं है। तो इसका मतलब इस ऑड के लिए प्री इमेज कौन सी लेनी पड़ेगी, n+1। ये इसी को याद रखना है, और ये याद रखो इसमें n+1 आई है ना, तो इसमें n-1 पक्का आएगी। ठीक है जी। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमने यही शो किया है कि ऑड की भी प्री इमेज है, इवन की भी प्री इमेज, इसका मतलब सारों की प्री इमेज आ गई। जब सारों की प्री इमेज आ गई तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इट इज अ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। हाँ जी, किसी को किसी स्टेप में कोई डाउट है पूछ लीजिए। और कंफ्यूजन सिर्फ आपको बता दिया उसी पॉइंट पे क्रिएट होती है कि मैं n को n-1 लूं या n+1 लूं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप और रिजल्ट कर लो। तो ये आपका 1-1 ऑन टू वाला सारा पोर्शन खत्म है। नाउ वी आर लेफ्ट विद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लास्ट टॉपिक रह गया, फिर पहला चैप्टर खत्म है। मैंने इसको स्लो की बजाय ना, एक होता है स्लो की बजाय स्लोएस्ट चलने की कोशिश की है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं आज भी जो हमने टैकल किए हैं, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन थे लीक से। अगेन ये क्यों थे ऐसे अलग, बिकॉज दीज आर फंक्शन आर बाइफ्रिकेटेड, 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ था, तो उसको अलग अलग केसेस से हैंडल कर सकते थे। बिकॉज हम एक वैल्यू होती तो वैल्यू पुट कर देते, अब यहाँ ऑड है तो कुछ और वैल्यू है, इवन है तो कुछ और है, तो केसेस से ही हैंडल होता है ये क्वेश्चन। तो आज वाले क्वेश्चन जरूर लिख के देखना एक बार दोबारा। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और किसी को 1 पॉइंट पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ अभी कर देता हूँ मैं। ये आपको पीडीएफ और प्लस ये इसका ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड कर दूंगा मैं आपको। किसी को देखना हो तो बीच में से ये मैं अभी जो भी है जो बोला हुआ है वो सारा आपको काट के मैं आपको भेज दूंगा। ये कोई और किसी ने कुछ पूछना है? 1.2 एक्सरसाइज देख लो पूरी, एग्जाम्पल सारी देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसके बाद ये चैप्टर ये कंपोजिशन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 5 अभी देखते हैं। हाँ जी, एक्स क्यूब वाला सेकंड का 5th पार्ट। यस सर यस सर। इसको मैं यहाँ पे टैकल कर लेता हूँ। 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट, सेकंड का 4th पार्ट तक तो कर लिया था हमने, है ना। चलो इसको अच्छा, फिर टाइम का भी साथ साथ डिसाइड कर लो। सर 12 o'clock ठीक है। सर 2 ही रहने दो ये वाला प्लीज। अच्छा, आपकी क्या क्या इकट्ठी ट्यूशन हो जाती है? हाँ जी सर। साथ में ही ठीक है क्लासेस।
सर वो मेरी पहले फिजिक्स की होती है, फिर साथ ही केमिस्ट्री की। सर वो आईज पेन होने लग पड़ती हैं। ओके सर जानवी की तो सर- 10:30 तक होती होगी, तो तेरे को हाफ एन आवर का मिल जाएगा गैप बीच। सर वो एक्चुअली ना मैम 45 तक स्टार्ट करते हैं ना, तो ओके वो बाद में दोबारा सेशन लगाते हैं, तो वो ज्यादा टाइम हो जाता है। अच्छा, फिर केमिस्ट्री वाली आपकी क्या वहां पे इश्यूज है? सर वो 11 से 12 तक है। चलो सर 12:30 रख लो फिर। तो 12:30 रख लो। हाँ हाँ जी, जी, खत्म करो सर सर। हाँ, खत्म करो 12:30 ठीक है सर। खत्म करो हाँ जी, वैसे सर हो बोलो। जाना session सर, चलती बाकी रहनी दिन है। आराम में मिल जाता है, क्वेश्चन कर लो अपना। हाँ जी सर, फिर 2 बजे फिर लगाना बंदा फिर। मैं तो 12:30 देखो ठीक है। मैंने आपको ये बोला था कि भाई ये हो जाए, अब नहीं है तो कोई ऐसे सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा भाई। देखते हैं, चलो ये वाला एक क्वेश्चन रह गया, अब इसको खत्म करते हैं। हाँ जी, एक्स क्यूब वाला 1 1 होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। मैं तो तुम्हारे पे देखो बोझ डालता ही नहीं ज्यादा। मैं तो सिर्फ आज कितने क्वेश्चन कराए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं जो 2 आज समझ लिए तो बस वो है। ऐसा नहीं हो कि उसको दोबारा कराना पड़े। बट ये अगर 2 भी ना करें फिर बंदा सोचे कि भाई। हाँ जी बताइए, 1 1 होगा कि नहीं होगा? 1 1 ऊपर ही लिखा हुआ है देखो आपके। एफ ऑफ x1 डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस बनेगी, यस सर। तो ये 1 1 तो होगा। तो 1 1 के लिए हम सीधे ही लिखेंगे, यहाँ कौन सा फंक्शन को ब्रेक करके लिखा है, लेट एन x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z, दैट इज डोमेन। क्या होगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। क्या करोगे, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। तो ये तो आपने किया ही हुआ है यहाँ तक। 1 1 वाला पार्ट तो यहाँ से देख लीजिए, ऊपर हमने किया था। जैसे इसके अंदर तो इंटीजर्स है ना, तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी कि x1 माइनस x2 की वैल्यू 0 नहीं हुई तो। नहीं x1 माइनस, लेकिन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर तो हो जाएगा ना वहाँ, 0 तो नहीं बनेगी ना वैल्यू। x1 इज इक्वल टू x2 तो प्रूव हो ही जाएगा ना। और क्यूबिक पॉलिनोमियल तो याद रखना, जो भी क्यूबिक है वो एक रियल रूट जरूर देता है। जितने भी क्यूबिक हैं वो आप क्यूब रूट में एक तो रियल रूट पक्का आता है उसमें। अब ये ऑन टू चेक कर लो, ये वाला सही है ना। यहाँ पे 1 1 में प्रॉब्लम थी, ऑन टू में प्रॉब्लम थी। सर 1 1 में थी। 1 1 में सर देखो। यहाँ से x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस हाँ चलो जी, x2 कोई स्क्वायर इंटीजर ले लो, connect- आप कोई इंटीजर लीजिए यहाँ पे। x1 का स्क्वायर कोई भी ले लो, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी ले लो, उसका ये स्क्वायर क्या आएगा। सर ये वाला तो हो जाएगी कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 ही है। हाँ तो x1 इज इक्वल टू x2 तो हो ही जाएगा ना ये। यस सर, ये तो बनेगा ना, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, x1 इज इक्वल टू x2, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, वैसे भी सोचो ना, अगर आप ये सोचो